नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में फिर से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम इन दोनों में सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं ना, साधारण ब्याज वाली। तो इसके करीब मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सभी वीडियोस के लिंक दिए, तो आप वहां से इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख सकते हैं, और अदर लेक्चर भी उस पर डले हुए हैं। ठीक है, तो आप पूरा मैथ्स कवर कर सकते हैं। तो आज हम फिर से साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि ए ने बी को 80,000 रुपये दिए। ए ने दिया बी को कितना? 80,000 रुपये। ठीक है, तो ए ने जो बी को 80,000 रुपये दिया है, किस रेट पर दिया है? ये दिया उसने कितना? 5% के रेट से, और 5% के रेट से जो टाइम है वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, 5% के रेट से दिया, वो भी कितना? 3 साल के लिए रेट। अपना ये पूरा क्वेश्चन साधारण ब्याज के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया? 3 साल के बाद, किसने? बी ने 3 साल के बाद ए के लिए क्या दिया? ए के लिए उसने दिया 82,500 रुपये प्लस एक दिया उसको फ्रिज। ठीक है, और ऐसा करके उसने अपना पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। ठीक है ना, ए ने बी को दिए कितने? 80,000 रुपये, 5% के रेट से 3 साल के लिए। ठीक है, तो बी ने क्या किया? 3 साल के बाद ए को उसने 82,000 रुपये प्लस एक फ्रिज दे दिया, और उसने अपना पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। ठीक है ना, तो हमें निकालना है कि उसमें फ्रिज की कीमत क्या थी। जो उसने जो फ्रिज दिया है इसकी कीमत थी क्या, ये हमें निकालना है ना। क्वेश्चन सिंपल सा है। अब देखो, ये जो रेट है 5% आपको 1 साल में मिल रहा है, तो 3 साल में टोटल कितना मिल जाएगा? 3 साल में है ना, जब 1 साल में आपको 5% मिल रहा है रेट, तो 3 साल में कितना? 5 3 या 15 है ना, 15% मिलेगा टोटल, 15%। ये इतना 3 साल में रेट मिल जाएगा। अब जो ए ने बी को पैसा दिया था, इसकी वैल्यू रहेगी हमारी कितनी? हमेशा 100%, क्योंकि ये है अपना क्या? प्रिंसिपल। कितना? 80,000 रुपये जो वैल्यू है वो कितना? 100% वैल्यू है। ठीक है ना, अब जब ए बी को पैसा, सॉरी बी जब ए को पैसा दे रहा है, तो उसको 100% तो देना है, प्लस 3 साल का 15% जो ब्याज बन गया वो भी देना है ना। 100% तो देगा, और 3 साल का 15% ब्याज भी देगा। तो कितना लौटाएगा? बी लौटाएगा ए को कितना? 115%। ठीक है, 100% ए ने बी को दिया, ए ने बी को दिया, ये 100% है ना, और बी ए को लौटाएगा 115%, यानी 15% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो आप 115% की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये हो गया हमारा कितना? 80,000, नीचे आ जाएगा हमारा 100, और इंटू करेंगे इसमें 115। ठीक है ना, इस टाइप से वैल्यू का इंटू हो गया हमारा। तो ये 2 जीरो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इंटू करेंगे तो 8 5 जो हो गया हमारा कितना? 40, फिर 8 बन जाए 8, और 4 और रहेगा सो 12, 2 कैरी रहेगा हमारा 1, 8 बन जाए 8 + 1 9, और 2 0 और है हमारा। ठीक है ना, यानी बी को जो लौटाना था किसके लिए? ए के लिए, वो कितने लौटाने थे? 92,000, 92,000 रुपये। ठीक है ना, अब बी ने क्या किया था? बी ने लौटाया इसको कितना? 82,500 रुपये प्लस एक फ्रिज। 82,500 रुपये प्लस एक फ्रिज है ना। तो ये जो इसने इतना अमाउंट बना बी को ए को लेने के लिए, इसी में वो फ्रिज की प्राइस कहलाई है ना। तो देखो, इसको हम क्या करेंगे? जो हम फ्रिज का प्राइस निकालेंगे कि फ्रिज उसको कितने रुपए का पड़ा, तो हम इसको क्या करेंगे? जो इसका 92,000 रुपये बन गया है, इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से 82,500 इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि देना था 92,000 रुपये, और बी ने को दिया क्या? 82,500 प्लस एक फ्रिज। तो फ्रिज की प्राइस निकालने के लिए हम इसमें से ये वाला वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से रहेगा हमारा क्या? 9,500 रुपये। तो ये था उसके फ्रिज का प्राइस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो बी को दे रहा है पैसा, उसकी वैल्यू हमेशा 100% रहेगी, लेकिन जब बी ए के लिए देगा तो 5% के रेट से 3 साल तक वो रेट चार्ज होगा, तो 3 साल तक 15% हो जाएगा, 5% पर ईयर के उससे है ना। तो बी ए के लिए देगा कितना? 115%। 100% की वैल्यू थी, 115% की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। ठीक है, तो वो अमाउंट बना हमारा कितना? 92,000। अब बी ने क्या किया था? 82,500 प्लस एक फ्रिज दिया था है ना, तो फ्रिज की कीमत हमें निकालनी थी। तो इसमें से जो उसने कैश दिया था वो हमने कर दिया माइनस, तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।
अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, ए ने बी के लिए कुछ पैसा दिया है ना, कितना दिया वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या दिया है, रेट दिया है कि ए ने बी के लिए जो पैसा दिया वो 10% के रेट से दिया और टाइम भी दिया है 2.5 ईयर के लिए ना, 2.5 वर्ष के लिए पैसा दिया, ठीक है। लेकिन जब बी ने ए को लौटाया तो बी ने ए के लिए जो दिया है वो क्या किया, बी ने किसको, ए को, तो बी ने ए के लिए दिया है कितना, 5,500 रुपये प्लस एक घड़ी भी लौटाई, ठीक है, 5,500 रुपये प्लस एक घड़ी भी लौटाई, और घड़ी का रेट कितना है 750, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, फ्रिज वाले में फ्रिज का प्राइस नहीं दिया था, वो हमें निकालना था। अब जो हम साथ में कोई वस्तु दे रहे हैं तो उसका प्राइस हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम यहाँ से मेन हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, जो ए ने बी को पैसा दिया था, ठीक है। तो बी ने ए के लिए कितना, 2.5 वर्ष के बाद 5,500 रुपये प्लस एक घड़ी उसको लौटा दी, ठीक है। अब देखो जो बी है, बी ए के लिए कितना ब्याज देगा भाई, 1 साल का 10% हो रहा है, तो 2.5 ईयर का कितना होगा, यानी जो बी को ए के लिए देना है, तो देखो 2 साल का तो सीधा 10% के हिसाब से 2 साल का 20% तो हो ही गया, है ना, प्लस आधे साल का और कितना होगा 5%, है ना, ध्यान देना ये 5 अलग है ना, ये 5% अलग है, इसको हम क्या 2/1/2 भी कर सकते हैं, 2/1/2 ईयर, है ना, तो ये 1/2 यानी आधे साल का 5% और हो गया, तो टोटल कितना हो गया 25%, ठीक है ना। यानी जो बी है, बी ए के लिए कितना लौटाएगा 125%, और लौटाया कितना है, देखो इसमें यहाँ से वैल्यू दी है, बी ने ए को कितना दिया 5,500 रुपये तो कैश दिया और 750 की घड़ी दी, यानी इन दोनों का टोटल 6250, ये पैसा बी ने ए के लिए लौटा दिया, कितना 6250, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि ए ने बी को कितना दिया था, और ये वैल्यू हमेशा कितनी होती है 100%, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया उसको, है ना, इनिशियल प्राइस 100% रहती है। तो ए ने बी को कितना दिया था, यानी वो वैल्यू हम क्या निकालेंगे, इसकी 100% की वैल्यू निकाल देंगे, क्या होगा 6250 अपॉन आ जाएगा 125 × 100, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम इस वैल्यू को कैंसिल करें तो ये 125 से सीधा 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो गया अपना, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 50 × 100 कितना होगा 5000, यानी ये आ गया हमारा मेन प्रिंसिपल जो ए ने बी को दिया था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन में ऐसे करें जिनमें कोई भी व्यक्ति पैसे के साथ साथ कोई वस्तु भी उसको लौटाए, तो या तो हमें वस्तु का प्राइस निकालना पड़ेगा जो कि हमने पहला क्वेश्चन दिया था, और अगर वस्तु का प्राइस दिया है तो हो सकता है फिर हमें उसका अमाउंट निकालना पड़े, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारा क्या रहेगा कि एक व्यक्ति पैसा तो लेगा वार्षिक दर पे उधार, लेकिन लौटा देगा, माने किसी दूसरे व्यक्ति को देगा अर्धवार्षिक दर पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे हमें क्लियर समझ में आएगा। अब देखो इसमें हमारे पास 3 पर्सन है, ए है, बी और सी, ठीक है, 3 लोग हैं। तो ए ने क्या किया है, ए ने बी को पैसा दिया और उसी समय, माने बी ने, देखो ए ने बी को दिया यानी बी ने ए से ले लिया, और उसी समय बी ने दे दिया किसको, सी को, ठीक है, उसी समय बी ने दे दिया किसको, सी को। अब इसमें देखो पूरा मेन रोल है किसका, बी का, ए ने लिया बी से और बी ने दे दिया किसको, सी को दे दिया, मेन रोल है इसमें किसका, बी का। तो ए ने जो बी को पैसा दिया वो दिया 6% वार्षिक दर पे, ध्यान देना है ना, ईयरली 6% वार्षिक दर पे, ठीक है। और बी ने क्या किया, बी ने दिया सी को 6% पे, 6% ना, लेकिन अर्धवार्षिक दर पे है ना, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक दर पर उधार दे दिया, अर्धवार्षिक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस पूरे ट्रांजैक्शन में बी के लिए कुछ पैसा बच गया, बी के लिए कुछ पैसा बच गया, है ना। अब बी के लिए कुछ पैसा बचा जो उसका वैल्यू हमें क्या दिया 2700 रुपये, बी को मिल गया उसका फ़ायदा, 2700 रुपये बी को इस पूरे ट्रांजैक्शन में बच गया। अब क्यों बचा बी को, क्योंकि बी ने जो लिया था ए से वो तो लिया था ईयरली बेसिस पे, लेकिन बी ने सी को दे दिया हाफ ईयरली बेसिस पे, तो इसमें फ़ायदा बी को होगा, है ना, क्योंकि बी को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो समझाते हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो
अब जब बी सी को दे रहा है, देखो यहाँ से हमें पूरा बी और सी को लेके समझना है ना। बी ने दिया किसको, सी को, किस रेट पर, 6% के रेट पर हाफ ईयरली, है ना। वर्ष के अंत में उसको कितना 2700 रुपये बचे, किसको, बी को। अब हाफ ईयरली यानी पहले 6 महीने, पहले 6 मंथ्स, है ना, और प्लस अगला फिर 6 मंथ्स। तो इसमें क्या होगा, पहले 6 महीने के लिए देखो पूरा कितना है, 6% है, तो ये जो रेट है पूरे साल में 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। एक 3% हो गया, पहले 6 महीने में 3% मिला, अगले 6 महीने में 3% मिला, ठीक है। तो ये तो पूरा 6 हो गया। लेकिन जो पहले 6 महीने में जो इंटरेस्ट मिल गया ना, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो रहा है। यानी अगले 6 महीने देखो ये तो मिलना है, ये तो मिलेगा, लेकिन इस 3 पर 3% और मिल जाएगा, है ना। कैसे, 3 पर 3% और मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 9/100, यानी कि इसको 100 को देखो यहाँ से हम हटाएंगे ना, तो 0.09% इतना हो गया, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया, ये कि देखो पूरी वैल्यू कितनी हो गई ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमें 6.09%, ठीक है। यानी बी ने जो सी को दिया था किस 6% हाफ ईयरली रेट पे, तो इतना उसको ब्याज मिला, किसके लिए, बी के लिए, है ना। अब ध्यान देना, देखो बी ने लिया था इसे, तो बी ए के लिए 6% के हिसाब से ब्याज देगा। जो बी है वो ए के लिए 6% के हिसाब से ब्याज देगा। लेकिन जो बी ने सी को दिया 6% रेट से, लेकिन हाफ ईयरली, तो इस केसेस में सी कितना दे रहा है बी को, सी दे रहा है 6.09%, 6.09 पर, है ना। तो जो बी की बचत है ना, बचत क्या है इसकी बचत, भाई बी को ए को देना 6% और सी ने दिया बी को 6.09%, तो इसकी जो बी की बचत है वो है 0.09%, ठीक है। समझ में आ रही ना वैल्यू, 0.09, क्योंकि ये सी ने दे दिया किसको, बी को इतना ब्याज, ठीक है। तो 0.09% की वैल्यू दी हमें 2700, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि ए ने जो बी को पैसा दिया था, यानी मेन प्रिंसिपल जहाँ से अपना ट्रांजैक्शन चालू हुआ था, है ना, तो वो वैल्यू हमेशा 100% रहती है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2700 अपॉन 0.09, और जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसका इनटू, ठीक है। तो देखो ये 0.2 नंबर बाद है ना, तो ये 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, नीचे हमारा सीधा 9 रहेगा, तो 2700 नीचे आ जाएगा हमारा 9 × 100, और ये 2 0 और बढ़ जाएंगे, है ना। इस टाइप से कर देंगे इसको। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से कैंसिल है 3 टाइम, तो 3, अब 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी जो पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा लेन देन चालू हुआ था वो कितना, 30 लाख रुपए से चालू हुआ था, ठीक है। 30 लाख रुपए से ट्रांजैक्शन, यानी ए ने बी को स्टार्टिंग में 30 लाख रुपए दिए थे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो हम एक क्वेश्चन इसके लिए और लेते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमारा क्लियरली समझ आएगा पूरा तरीके से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ए बी और सी, मेन रोल फिर से किसका रहना है इसमें, बी का रहना है, ठीक है। तो जो ए ने है बी को पैसा दिया, या बी ने ए से पैसा लिया, ठीक है। तो बी ने ए से पैसा लिया किस रेट पर, 5% के रेट पर ईयरली, वार्षिक, है। और बी ने सी को दे दिया 6% के रेट पर हाफ ईयरली, ठीक है। बी ने दे दिया सी को 6% के रेट पर हाफ ईयरली, ठीक है। अब यानी यहाँ से बी देगा ब्याज ए को और सी देगा ब्याज किसको, बी को, ठीक है। ये बात इतनी क्लियर। अब देखो इसमें होना क्या है, बी को तो बी के लिए ए को सीधा सीधा 5% ब्याज देना है, इसमें तो हमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। ये सीधा कितना लौटा देगा, 5%। अब सी बी को कितना देगा, 6%, लेकिन हाफ ईयरली है, फिर से वही पूरा कैलकुलेशन, है ना। हाफ ईयरली यानी 6 महीने के हिसाब से रेट कैसा आधा हो जाएगा। तो पहले 6 महीने में, पहले 6 मंथ्स में कितना, 3%, अगला जो 6 मंथ्स होंगे, ठीक है, उसमें 3 तो देगा, और 3 पर 3 और देगा। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, 3 पर 3%, ठीक है।
तो ये वही 0.09, इसको आप देख लेना, ठीक है, 0.09%, ठीक है। तो कितना हो गया, बी के लिए कितना मिल गया, 3 + 3 6 तो मिला, 0.09 6.09%, ठीक है ना। यानी सी ने बी को दे दिया कितना, 6.09%, इतना ब्याज सी ने दे दिया बी को, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि इसमें बी के लिए बचत है, ठीक है। अब बी के लिए बचत क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि बी के लिए इस पूरे ट्रांजैक्शन में 218 रुपये की हुई बचत, यानी बी ने जो पूरा ट्रांजैक्शन किया है, बी ए ने दिया बी को, बी ने उसी टाइम पे दे दिया सी को, है ना। तो सी के लिए बचत हुई 218 रुपये की, ठीक है। और अगर हम बचत देखें यहाँ से परसेंट के हिसाब से, तो देखो ये है अपना 5% और ये है 6.09%, तो यहाँ से देखो इनका डिफरेंस ये हो जाएगी बी के लिए बचत, है ना, क्योंकि बी ने लौटाया ए को 5 लेकिन बी को सी से मिला 6.09%, ठीक है। तो 1.09% की सेविंग है, किसकी, बी की, और सेविंग का अमाउंट कितना दिया, 218, ठीक है। अब फिर से वही हमें निकालना है कि ए ने स्टार्टिंग में बी को कितनी राशि दी थी, मतलब ट्रांजैक्शन कहाँ से चालू हुआ था। तो फिर से हम क्या करेंगे, 100% वैल्यू निकालेंगे, 218 अपॉन ये वाले वैल्यू 1.09 इंटू 100, ठीक है। फिर से ये डॉट हटेगा यहाँ से, तो 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, है ना, हम यहीं पे लिखे देते हैं, ये हो गया। तो ये इससे 2 टाइम हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। और जो 2 है, तो 2 के बाद वैल्यू क्या हमारी 2 1 2 3 4, ये है ना। तो कितना निकला वैल्यू हमारा, 20,000 रुपये, यानी ए ने बी को स्टार्टिंग में जो दिए थे वो कितने दिए थे, 20,000 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं से पैसा ले रहा है, कैसे, ईयरली रेट पे, और उसी समय किसी दूसरे को दे दिया उसने हाफ ईयरली रेट पर, ठीक है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में जब हाफ ईयरली रेट बने तो रेट थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, तो ये बीच वाला व्यक्ति उसमें फ़ायदे में आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसकी सेविंग दे दी जाती और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम चेंज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने दिया पैसा किसको, बी को, और उसी समय बी ने किसको दे दिया, सी को, ठीक है। तो ए ने जो बी को पैसा दिया वो दिया 8% के रेट पर हाफ ईयरली, है ना, अर्धवार्षिक दर पर, और जो बी ने सी को दिया वो 9% पे दिया, लेकिन ये दिया उसने ईयरली, है ना, वार्षिक रेट पर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिया है कि ए ने जो बी को पैसा दिया था वो वैल्यू हमारे पास है। अभी देखो हमने क्या निकाला था, ए ने बी को पैसा कितना दिया, अभी हम वो निकाला, और बी के लिए जो बचत हो रही थी या फिर जो प्रॉफिट हो रहा था वो हमें क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। अब हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में कि बी के लिए कुल कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इसमें, ठीक है, बचत हो रहा है या फिर उसका पैसा डूब रहा है बी का, ठीक है। तो ए ने बी को कितना दिया, ये हमें वैल्यू दी है कि ए ने बी को दिए कितने, 12,000 रुपये, ए ने किसको दे दिए, बी को, है ना, 12,000 रुपये ए ने बी को दे दिए, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है कि बी के लिए इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई बी ने दिया सी को 9% के रेट पर, तो सी बी के लिए 9% ब्याज लौटाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो सी है, सी बी के लिए 9% ब्याज लौटाएगा। क्यों लौटाएगा, क्योंकि बी ने सी के लिए पैसा दिया 9% के रेट पर, ठीक है, ईयरली है तो रेट में कोई चेंज नहीं होना है। अब लेकिन जो ए ने बी के लिए 8% रेट पर दिया है ना, तो ये बी ए को 8 नहीं लौटाएगा, 8 से कुछ ज़्यादा लौटाएगा। 8 से ज़्यादा क्यों लौटाएगा, क्योंकि जो इसमें है वैल्यू, ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रहा है, यानी वही फिर अभी जो हमने कैलकुलेशन किए थे ना 6 मंथ्स वाले, तो पहले 6 महीने का 4%, फिर अगले 6 महीने का 4 तो लगेगा ही, लेकिन ब्याज पर ब्याज लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो रहा है, तो 4 पर 4% और, है ना, 4 पर 4% कितना होगा 16/100, यानी 0.16%, इतना और देना पड़ेगा, है ना। तो 4% देना है प्लस 0.16% और देना है, यानी टोटल कितना हो गया 4 + 4 8.16, है ना, 8.16%। इतना पैसा लौटाएगा, यानी ये कहें हम कि बी ए के लिए इतने % ब्याज देगा, और बी ने सी से कितना ले लिया 9% ले लिया, है ना। तो इसमें हम प्रॉफिट आ रहा है, बी के लिए बचत हो रही कि नहीं, है ना। तो बी की जो बचत है परसेंट देख लेते हैं हम, तो बी की बचत
कितने प्रतिशत है, बी को मिला सी से 9 और इसने दिया इतना, कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस है, बी की सेविंग हो जाएगी ना 9 - 8.16%। ठीक है, तो ये हो गया 0.84। ठीक है, ये है इसकी किसकी बचत, किसकी, बी की। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें इसमें दिया गया हमारा 100% वैल्यू दी है कि ए ने बी को 12,000 रुपये से ट्रांजैक्शन चालू किया था, वो वैल्यू हमेशा हमारी कितनी होती है 100%, तो 100% की वैल्यू है कितना 12,000 रुपये। लेकिन हमें निकालना क्या है इसमें कि बी को इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितना पैसा बचा, तो ये बचा है कितना 0.84, तो 0.84% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 12,000 अपॉन रहेगा 0.84 इंटू कर देंगे पैसे 100 से, सॉरी नीचे रहेगा हमारा 100 और जिस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं उसका करते हैं इंटू, तो 0.84 का हो जाएगा इसमें इंटू। ठीक है, तो देखो ये 2 0 से हमारे ये 2 0 तो कैंसिल हो ही जाएंगे। ठीक है ना। अब इंटू कर लेते हैं, तो 12 4 जा 48 है ना, कैरी रहेगा हमारा 4, 12 8 जा 96 प्लस 4 कितना हो गया 100 और ये 1 0 यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना, और यहाँ से 2 नंबर के बाद डॉट आएगा, यानी ये डॉट आएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है ना। तो जो बी के लिए बचत हुई है वो बचत कितने रुपए की हुई है 100 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ये बी की बचत है। तो इस टाइप से क्वेश्चन के आंसर हमें निकालना है, या तो हमें बी की बचत दी होगी तो हम प्रिंसिपल निकालेंगे। इस क्वेश्चन में ले लिया कि हम प्रिंसिपल दिया, हमने इसमें क्या निकाली, बी की बचत निकाली। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के तकरीबन हम 5 वीडियो बना चुके हैं ना। तो इसमें देखो हल्का सा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगा है, क्योंकि कैलकुलेशन हाफ ईयरली हुआ था ना। अब अगले जो हमारे वीडियो रहेंगे वो प्योर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पर बेस्ड रहेंगे। थैंक यू।